स्कूल डायरी। नई क्लास, नए दोस्त, पहला दिन, नई शुरुआत। दिनांक 1 अप्रैल। प्रिय डायरी, आज मेरा नया सत्र शुरू हुआ। 7वीं कक्षा की पहली सुबह थी। सुबह सुबह अलार्म की आवाज से आंखें खुली। मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत खास होने वाला हो। मम्मी ने मेरी यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दी थी। नया बैग, नई किताबें, सब कुछ नया नया था। लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या मुझे नए दोस्त मिलेंगे? पापा ने मुस्कुरा कर कहा, गौरव, स्कूल का पहला दिन हमेशा खास होता है। हिम्मत से जाओ और मुस्कुराना मत भूलना। स्कूल का माहौल। स्कूल के गेट पर पहुंचा तो लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रख रहा हूं। हर तरफ बच्चों की आवाजें, ठहाके और नए बैग्स की खुशबू। कुछ दोस्त पुराने स्कूल के दिखे, लेकिन इस बार मैं एक सेक्शन बदलकर 7 बेला में आ गया था। मतलब सब कुछ नए सिरे से। क्लासरूम में पहुंचा तो देखा कि कुछ बच्चे पहले से बैठ चुके थे, कुछ अकेले थे, कुछ पहले से जान पहचान वाले। मैंने बाईं ओर की तीसरी बेंच पर बैठने का फैसला किया। पास में एक दुबला पतला लड़का बैठा था जो अपने बैग से किताबें निकाल रहा था। हाय, मैं गौरव हूं, मैंने हिम्मत करके कहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं करण। तुम नए आए हो क्या? पहली पहचान। करण से बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वह भी नई क्लास में नया है। हम दोनों ने तय कर लिया कि जब तक और दोस्त न बने, हम दोनों साथ रहेंगे। यह रिश्ता शुरुआत में बस बेंच पार्टनर जैसा था, लेकिन डायरी, मैं जानता हूं यही रिश्ता आगे चलकर खास बनने वाला है। कुछ ही देर में हमारी क्लास टीचर अनामिका मैम अंदर आई। वह बहुत ही शांति और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने आते ही बोर्ड पर लिखा, वेलकम टू क्लास 7B। फिर उन्होंने एक एक करके सभी बच्चों से परिचय करवाया। जब मेरी बारी आई तो मैंने घबराहट में बोल दिया, मेरा नाम गौरव है और मुझे कहानियां लिखना पसंद है। पूरी क्लास में एक हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन मैम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा गौरव, शायद तुम इस साल अपनी खुद की डायरी भी लिखोगे। मैंने मन ही मन कहा, आप सही कह रही हैं मैम, यही तो मेरी डायरी है। पहली घंटी और पहला अनुभव। पहला पीरियड गणित का था। नया चैप्टर, नया टीचर और दिमाग पूरी तरह से तैयार। लेकिन करण ने धीरे से पूछा, तू मैथ में अच्छा है क्या? मैंने सिर हिलाया, बस काम चला लेता हूं। उसने हंसकर कहा, तो आज से तू मेरा मैथ गुरु। मुझे लगा दोस्ती की शुरुआत ऐसे ही होती है, टीचर की बातों में कुछ सीख। अनामिका मैम ने एक लाइन बोली जो पूरे दिन मेरे दिमाग में घूमती रही, नई क्लास, नया मौका है खुद को फिर से जानने और समझने का। शायद इसी को नई शुरुआत कहते हैं। 4 अप्रैल। प्रिय डायरी, आज स्कूल का दूसरा दिन था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कितनी जल्दी यहाँ के माहौल में ढलता जा रहा हूँ। सुबह जब मम्मी ने उठाया तो नींद खुलते ही सबसे पहले दिमाग में यही आया, आज फिर स्कूल जाना है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। जब मैं यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ तो पापा ने मुस्कुराकर कहा, गौरव बेटा, आज तुम्हारी असली शुरुआत है। और मैंने मन ही मन सोचा, हाँ पापा, आज मैं गौर से देखूंगा कि मेरी नई क्लास और नए दोस्त मुझे क्या सिखाते हैं। पहली घंटी। स्कूल में पहुंचते ही मैं सीधे अपनी क्लासरूम की ओर बढ़ा। सीट पर बैठते ही घंटी बजी और क्लास में दाखिल हुए मिसेज शर्मा, हमारी गणित की मैडम। उनकी आंखों में तेजी थी और हाथ में एक थिक सी किताब। गुड मॉर्निंग क्लास, उन्होंने कहा। पूरा सेक्शन एक साथ बोला, गुड मॉर्निंग मैम। उन्होंने हमारी तरफ देखा और पूछा, किसको गणित पसंद है? क्लास में बस 4-5 बच्चों ने हाथ उठाए और उनमें से मैं भी एक था। लेकिन तुरंत मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। कुछ बच्चे हंसने लगे, पर मैडम मुस्कुराई और बोली, अच्छा है गौरव, चलो अब बोर्ड पर आओ और मुझे बताओ कि 12 × 8 क्या होता है। मैं थोड़ा नर्वस था,
लेकिन मेरी मम्मी ने घर पर यही पढ़ाया था। मैंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, 96। बहुत बढ़िया। मैम ने तारीफ की और बोली, क्लास, लेट्स क्लैप फॉर गौरव। पूरा क्लास ताली बजा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर मैदान में पहला दहाड़ मार रहा हो। दूसरी घंटी। दोस्ती की शुरुआत। गणित की क्लास खत्म हुई तो लंच टाइम नहीं, बल्कि अगली क्लास हिंदी। और इस बार आए मिस्टर मिश्रा, जो थोड़े पुराने ढंग से बात करते हैं, लेकिन उनके चश्मे के पीछे से उनकी आंखें बहुत गर्मजोशी से चमकती हैं। उन्होंने सबका परिचय लेना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा नाम? गौरव, मैंने जवाब दिया। नई क्लास में हो? उन्होंने पूछा। जी सर। अच्छा बेटा, डरने की जरूरत नहीं, ये क्लास बहुत अच्छी है और ये बच्चे अच्छे हैं। अगर तुम भी अच्छे दोस्त बनना चाहो। बस इतना सुनना था कि मेरे पास बैठे राघव ने धीरे से कहा, तू गणित में तेज है, चल मेरी कॉपी भी देख लेना कल से। मैं मुस्कुराया। शायद मेरी पहली दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। लंच ब्रेक, टिफिन और बातें। घड़ी की सुइयां जैसे ही 11:30 पर पहुंची, लंच की घंटी बज गई। पूरा क्लास शोर मचाता हुआ अपनी टिफिन निकालने लगा। मेरे पास मम्मी ने आलू के परांठे और आम का अचार रखा था। पास बैठे राघव और 2 और लड़के, नील और राज, मेरे पास आए। क्या लाया है? राघव ने पूछा। परांठा। अरे वाह, मेरी मम्मी ने तो फिर वही इडली भेजी है, नील बोला। हमने अपनी टिफिन एक दूसरे से शेयर की और यहीं से एक अजीब सी बात समझ में आई। टिफिन शेयर करना मतलब दोस्ती की पहली सीढ़ी। हम चारों जमीन पर बैठ गए, बातें करते रहे। गेम्स, यूट्यूब चैनल, फनी टीचर्स और घर की मम्मियों की डांट। राज ने तो कहा, यार मैडम शर्मा हंसती भी है। मुझे तो शक था। तीसरी घंटी। आश्चर्य और अनुभूति। लंच के बाद आई हमारी साइंस की क्लास, जिसे पढ़ाने आए मिस्टर अरुण मेहता। लंबा कद, हाथ में चौक और आवाज में जोश। बच्चों, आज हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। लेकिन उन्होंने तरीका क्या अपनाया। उन्होंने एक छोटा सा रोबोट निकाला और क्लास में चला दिया। सब बच्चे हैरान। ये रोबोट नॉन लिविंग है, लेकिन ये चलता है, बोलता है, तो क्या ये जिंदा है? पूरी क्लास में सन्नाटा था। मैंने हाथ उठाया और कहा, सर, ये जिंदा नहीं है, क्योंकि इसमें फीलिंग्स नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, वेरी गुड गौरव। फिर उन्होंने कहा, इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, सोचते भी हैं। मैं खुश था, लेकिन उसके साथ ही मुझे पहली बार लगा कि यह स्कूल कुछ अलग है। यादगार पल। आखिरी घंटी बजी और स्कूल खत्म। मैं बैग उठाकर निकला और तभी राघव बोला, कल साथ साथ चलेंगे स्कूल? मैंने कहा, हाँ जरूर। नील ने पूछा, तेरे घर के पास पार्क है, शाम को आना खेलने? हाँ, आता हूं, मैंने जवाब दिया। जब मैं स्कूल बस में बैठा तो आज का दिन मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था जैसे कोई स्लाइड शो। पहली क्लास, सवाल का जवाब, दोस्ती की शुरुआत, टिफिन शेयर करना, रोबोट की क्लास, और मैं मुस्कुरा रहा था। गौरव ने आज दोस्त बनाए, एक शिक्षक की तारीफ पाई और खुद पर विश्वास थोड़ा और बढ़ाया। अब उसकी डायरी सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसके सपनों की शुरुआत भी बन रही थी। गौरव की डायरी। 3 अप्रैल। आज स्कूल का तीसरा दिन था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पहले से ही सबको जानता हूँ। अब धीरे धीरे मुझे क्लास के बच्चों की आदतें समझ आने लगी हैं और मेरी खुद की झिझक भी कम हो रही है। सबसे मजेदार चीज आज लंच ब्रेक में हुई। शायद आज पहली बार मुझे लगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। क्लास के अंदर बढ़ती बातचीत। गौरव अब पहले जैसा चुप नहीं रहता था। वह अब टीचर के सवालों के जवाब देने की कोशिश करने लगा था। हिंदी की टीचर ने जब मेरे प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखने को कहा तो गौरव ने लिखा, मुझे अभी कोई बहुत करीबी मित्र नहीं मिला है, पर मैं इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी ही मेरी दोस्ती किसी ऐसे से हो जो मेरी बात समझे। टीचर को गौरव की ईमानदारी बहुत पसंद आई। लंच ब्रेक की शुरुआत। लंच ब्रेक की घंटी बजी और सभी बच्चे अपनी डब्बे लेकर बाहर भागे। गौरव रोज की तरह अकेले बेंच पर बैठ गया। आज उसने आलू का परांठा और आम का अचार लाया था, जिसे मम्मी ने खास प्यार से पैक किया था।
उसे खाते हुए देखा दक्ष ने, वही लड़का जो सुबह प्रार्थना के समय उसके पास खड़ा था। क्या खा रहे हो? दक्ष ने पूछा। आलू परांठा, गौरव ने संकोच से जवाब दिया। मुझे भी पसंद है यार, दक्ष ने मुस्कुराकर कहा और उसके पास आ बैठा। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में साहिल, दिव्या और मुस्कान भी उनके साथ आ बैठे। गौरव को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हो रहा है। आज पहली बार किसी ने खुद आकर उसके साथ खाना खाया। एक छोटा किस्सा। टिफिन एक्सचेंज। दक्ष ने मटर पुलाव निकाला और कहा, चलो एक बाइट एक्सचेंज करें। गौरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना परांठा आगे बढ़ाया। जब उसने दक्ष का पुलाव चखा तो बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दिव्या बोली, मेरी मम्मी ने इडली सांभर बनाया है, कोई खाना चाहे? कुछ ही पलों में एक छोटा सा भोज जैसा माहौल बन गया। बच्चे एक दूसरे का खाना चख रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। गौरव भी धीरे धीरे खुलता जा रहा था। टीचर की नजर पास से गुजरती क्लास टीचर मिसेज शर्मा ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराई। गौरव, लगता है अब तुम क्लास में जम गए हो, उन्होंने कहा। गौरव बस मुस्कुरा दिया। उसे यह सुनकर भीतर तक अच्छा लगा। वह अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं कर रहा था। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पहला कदम। लंच के बाद क्लास के कुछ बच्चे स्पोर्ट्स ग्राउंड गए। गौरव भी साथ चला गया। वहां उन्होंने एक छोटी सी दौड़ लगाई। गौरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पहले नंबर पर नहीं आया। फिर भी दक्ष ने पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया भागा तू। वो छोटा सा पल गौरव के लिए बहुत मायने रखता था। कोई उसकी कोशिश की तारीफ कर रहा था। ये नया अनुभव था। गौरव की डायरी। शाम को आज मैंने अकेले बैठने की बजाय नए लोगों के साथ खाना खाया। हमने एक दूसरे का टिफिन चखा, खेला और बातें की। शायद अब मेरी स्कूल डायरी में सिर्फ किताबों की बातें नहीं होंगी, बल्कि दोस्ती की भी होंगी। और ये शुरुआत है मेरे स्कूल डायरी की असली कहानी की। गौरव की डायरी। 6 अप्रैल, गुरुवार। प्रिय डायरी, आज स्कूल में एक बहुत ही खास दिन था। अब मुझे लगने लगा है कि स्कूल मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि मेरा साथी है। और वो भी ऐसा साथी जो हर दिन मुझे कुछ नया सिखाता है। आज मिसेस मेहता ने हमें एक नया ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। मेरी नई कक्षा, मेरा नया सफर। हमें अपनी क्लास के बारे में एक चार्ट बनाना था, जिसमें सब बच्चों के नाम, उनकी रुचियां और हम सबका एक दूसरे के साथ अनुभव लिखा जाना था। हम 4 लोगों का ग्रुप बना, मैं, रोहन, तन्वी और सिमी। हमने तय किया कि हम सब एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे। पहले रोहन ने कहा, मैं गौरव से शुरू करूंगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं मुस्कुरा दिया। रोहन, गौरव, तुम्हें हमारी क्लास में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने जवाब दिया, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सब लोग धीरे धीरे दोस्ती कर रहे हैं और मैं अब अकेला नहीं हूं। सिमी बोली, गौरव पहले दिन बहुत शांत था, लेकिन अब वो सबसे हंसकर बात करता है। तन्वी ने कहा, हाँ, और स्पोर्ट्स में तो सबसे आगे है। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं और अब मैं इस क्लास का भी हिस्सा हूं। गौरव की डायरी। 7 अप्रैल, शुक्रवार। आज हमारी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी। हमने बोर्ड पर चार्ट लगाया और सबने अपनी लाइनें बोली। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मुझे ये नई क्लास पहले डरावनी लगी थी, लेकिन अब ये मेरी दूसरी फैमिली बन गई है। मैंने यहाँ दोस्त बनाए हैं और सबसे जरूरी बात, खुद को भी जाना है। सबने तालियां बजाई। मिसेस मेहता ने कहा, गौरव, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हुई। गौरव की डायरी। 8 अप्रैल, शनिवार। आज शनिवार था, स्कूल नहीं था, लेकिन मुझे स्कूल की बहुत याद आई। मैं अपनी डायरी के पन्ने पलटकर देख रहा था। 1 अप्रैल को लिखा था, सब नया है, डर लग रहा है। और अब देखो, सिर्फ 1 हफ्ते में कितना कुछ बदल गया। अब मैं जानता हूं कि अगर हम नए लोगों से बात करने की कोशिश करें तो दोस्त बनते हैं। अगर हम थोड़ा हिम्मत करें तो हर डर छोटा लगने लगता है। गौरव की डायरी। 9 अप्रैल, रविवार। रविवार को मैंने मम्मी पापा को अपने चार्ट का फोटो दिखाया। मम्मी ने गले लगाकर कहा, हमारा बेटा तो बड़ा हो रहा है। पापा ने मुस्कुराकर कहा,
अब तो तुम्हारी स्कूल डायरी भी स्टार बन जाएगी। मैंने डायरी को देखा और कहा, तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अंतिम नोट। नया स्कूल, नई क्लास, नए दोस्त, सब कुछ नया था, लेकिन अब सब कुछ अपना लगता है। पहली बार डायरी लिखी थी, अब हर दिन लिखूंगा, क्योंकि डायरी में मैं खुद को सबसे अच्छे से समझता हूं।